कौशाम्बी नगरी जैन परंपरा के छठवें तीर्थंकर श्री पद्मप्रभु स्वामी के गर्भ और जन्म कल्याणक की पवित्र भूमि रही है। कौशाम्बी ये भूमि थी जहां पर तीर्थंकर भगवान के दो कल्याणक संपन्न हुए, गर्भ और जन्म। ऋषभनाथ भगवान अयोध्या में जन्मे, अजितनाथ भगवान भी अयोध्या में जन्मे, संभवनाथ भगवान श्रावस्ती में जन्मे, अभिनंदन भगवान अयोध्या में जन्मे, सुमतिनाथ भगवान भी अयोध्या में जन्मे और पद्मप्रभु भगवान छठवें क्रम पर छठे छठाए भगवान जिनकी छठा ही निराली थी, ऐसे पद्मप्रभु भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक कौशाम्बी नगरी में मनाया गया, इंद्रों के द्वारा मनाया गया। राजमहलों में हर्ष व्याप्त रहा, माता पिता धन्य हो गए, पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ। इंद्र ने कौशाम्बी नगरी में राजमहल में प्रांगण में तांडव नृत्य किया, रत्नों की वर्षाएं होती रहीं, अपार वैभव और विभूति के साथ ये कल्याणक संपन्न हुए। पद्मप्रभु भगवान राजपाट करते हुए जब वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो फिर दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है और साधना करते करते फिर केवल ज्ञान होता है, समोसरण की रचना होती तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है। ये दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक कौशाम्बी नगरी के निकट ही, कहें पर्वतमाला, कहें उद्यान, जिसे वर्तमान में प्रभासगिरी कहते हैं, जमुना नदी का किनारा, जमुना नदी का तट, यहां पर दीक्षा कल्याणक और ज्ञान कल्याणक संपन्न हुआ। कौशाम्बी नगरी वर्तमान में जैन परंपरा और जैन इतिहास से तो जुड़ी है, बुद्ध का इतिहास भी इस स्थान से जुड़ा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी ये मान्यता रखते हैं कि बुद्ध का कुछ समय का प्रवास यहां रहा, उन्होंने तपस्या की, धर्मोपदेश दिया। तो कौशाम्बी नगरी बौद्ध समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अपने मंदिर बना रखे हैं, जैन बंधुओं के भी मंदिर हैं, श्वेतांबर मंदिर भी है, दिगंबर मंदिर भी है। पुरातत्व का अपना एक परिसर है, कैंपस है, जहां पर प्राचीनता को वो सुरक्षित किए हुए हैं। इन सब का हम सभी ने अवलोकन भी किया और कौशाम्बी की उस टेकरी पहाड़ी पर वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है, सफेद संगमरमर पाषाण में चारों तरफ खड्गासन की मनोज्ञ प्रतिमा,
वीतरागता को लेकर के स्थापित हैं, वंदना की। उसी परिसर में अन्य वेदियों पर प्रतिमाएं विराजमान हैं, चरण चिन्ह भी हैं, उन चरणों की भी वंदना की। और इसी के साथ में ऐसा बताया गया कि जमुना नदी से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की देसी पाषाण की प्रतिमा मिली, वह भी विराजमान है। क्षेत्र परिसर छोटा था, लेकिन इतिहास को संजय हुए था। हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। लंबा चल करके आए थे, गर्मी के कारण थकान तो लगी, लेकिन जैसे ही भगवान की वंदना की, सारी थकान दूर हो गई। उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए संबोधन दिया, मार्गदर्शन दिया। ऐसी कौशाम्बी नगरी आज छोटा रूप लिए हुए है, जबकि तीर्थंकर भगवान की कल्याणक भूमि रही है। क्या प्रताप रहा होगा उस समय के प्राणियों का क्या पुण्य रहा होगा, धन धान्य की समृद्धि रही। आज बस्ती है, लेकिन बस्ती के रूप में ही है। रात्रि विश्राम भी हम सभी ने किया। प्रातः उठ करके पुनः वंदना की, और यात्रियों ने, त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों ने तैयार होकर के भगवान का अभिषेक और शांति धारा संपन्न की। हम सभी ने भी सबको उत्साहित किया और शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण करके शांति धारा संपन्न कराई। फिर पुनः विहार। अब देखिए, कौशाम्बी नगरी का इतिहास पद्मप्रभु भगवान से जुड़ा हुआ है, और पद्मप्रभु भगवान के दो कल्याणक तप और ज्ञान कल्याणक प्रभासगिरी से जुड़े हुए हैं। प्रभासगिरी क्षेत्र पर आगमन हुआ, वंदना की गई। बड़ी मनोज्ञ प्रतिमाएं, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृति का संयम कीर्ति स्तंभ, ऐसे क्षेत्र की प्रशस्तता का आनंद लिया। अभी प्रभासगिरी की चर्चा तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, कौशाम्बी की चर्चा भी तो पूरी होनी चाहिए ना। कौशाम्बी का इतिहास पद्मप्रभु भगवान से भी जुड़ा है और भगवान महावीर स्वामी से भी जुड़ा हुआ है, और भी अनेक मुनिराज आचार्य, साधना करने वाले, उपसर्ग सहन करने वाले, इस जमुना नदी के तटों पर उपसर्ग सहन करने वाले मुनियों के नाम से भी इतिहास जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी नगरी भगवान महावीर स्वामी के समय में महाराजा सतानिक की नगरी थी और महारानी मृगावती की नगरी थी। ये मृगावती कौन थी? ये मृगावती महाराजा चेटक की पुत्री थी, चेलना की बहन थी, और कहें प्रियकारिणी मां त्रिशला की भी बहन थी, इसलिए वर्धमान की वो मौसी रही। नगरी का बड़ा प्रशासन था, लेकिन उस समय की परंपराएं और प्रथाएं बड़ी विचित्र रहीं। दास प्रथा जोर पकड़े हुए थी।
जैसे पशु बाजार में बेचे जाते हैं, इस तरह से गुलाम और दासों को भी बाजारों में बेच दिया जाता था। कोई किसी के अधीन है तो स्वामी जब चाहे उस व्यक्ति को किसी दूसरे को बेच सकता है, और जिसको बेचा जाएगा उस आदमी को उसके पास रहना पड़ेगा, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये दास प्रथा कहलाती है, गुलाम प्रथा कहलाती है। बाजारों में जैसे जानवरों को बेच दिया जाता है, जानवर खरीदने वाले के साथ चला जाता है, जाना पड़ता है, ऐसे ही इंसानों को भी, नर नारियों को भी दास दासी के रूप में जो रख रहे थे उनको बेच दिया जाता है। ऐसी प्रथा उस समय रही। हिंसा का भी बोलबाला था। बाकी कार्यों में तो हिंसा दिखती ही दिखती थी, धर्म के नाम पर भी हिंसा का चलन था। धर्म के नाम पर कोई क्रोध में आकर के जीव को मार दे, उसकी कसाई की तीव्रता, कोई स्वाद के पीछे जीवों को मार करके खाए, उसकी इंद्रिय लोलुपता। लेकिन जीव को मार करके उसमें धर्म मानना, उसमें देवी देवताओं की संतुष्टि मानना, जिस जीव को मारा जा रहा है उसकी मुक्ति हो जाएगी, देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे, और धर्म के नाम पर बलि प्रथा उस समय जोर पकड़े हुए थी। ऐसे विषम काल में अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ। अब विचार करो कैसा वो काल रहा होगा। लेकिन तीर्थंकर भी अपना पुण्य लेकर के आते हैं, और उनके पुण्य प्रभाव से फिर अज्ञानता दूर होती है और सम्यक ज्ञान का प्रभाव फैलता है। वर्धमान महावीर स्वामी ने 30 बरस की उम्र में दीक्षा ले ली। कितने बरस की उम्र में दीक्षा ली? 30 बरस की उम्र में। और मुनि बन करके वो आहार विहार करते रहे, साधना करते रहे, वर्षावास करते रहे, विहार करते रहे। प्रथम आहार राजा कूल ने कूलग्राम में दिया, और अन्य समयों में भी आहार दान होता रहा। और ऐसा करते करते वर्धमान महावीर स्वामी मुनि अवस्था के 12वें काल में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में। और 12वें वर्ष के आखिरी समय में उन्होंने 6 महीने का योग धारण किया, ऐसा पढ़ने में आया है। 6 महीने का योग धारण किया। आहार करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन संदर्भ बड़े रोचक और बड़े प्यारे हुए। तीर्थंकरों का आहार दान महाभाग्यशालियों की यहां ही होता है। और ये कहा जाता है कि तीर्थंकर की पर्याय में रहने वाले मुनि महाराज को अगर कोई भाग्यशाली श्रावक श्राविका आहार दान दे देता है, तो वह पुरुष उसी भाव में मुनि बनकर के मोक्ष जाता है। अथवा नहीं जा पाया मोक्ष, तो समाधि करके स्वर्ग जाएगा, और अगले भाव में मनुष्य बनकर के, मुनि बनकर के मोक्ष जाएगा ही जाएगा। श्राविका के बारे में कहा गया
कि श्राविका उसी पर्याय में संयम धारण करेगी, आरिका बनेगी। आरिका बनकर के तो मोक्ष है ही नहीं, समाधि करके स्वर्ग जाएगी और वहां से स्त्री पर्याय का विच्छेद करते हुए मनुष्य पर्याय में जन्म लेती है और फिर मुनि बन करके वह भी मोक्ष चली जाती है। तीर्थंकर भगवंतों के आहार दान का ये प्रभाव है। पहला आहार महावीर भगवान के लिए राजा कूल ने दिया। पंचाश्चर्य हो गए, पंचाश्चर्य प्रकट हुए और आहार विहार, सामायिक ध्यान, सामायिक ध्यान, सामायिक ध्यान चल रहा। इस नगर से उस नगर, उस नगर से उस नगर योग धारण कर रहे हैं महावीर। कभी सर्दी में, कभी गर्मी में और कभी वर्षा काल में। सर्दी गर्मी वर्षा काल, सर्दी गर्मी वर्षा काल, सर्दी गर्मी वर्षा काल। योग चलते रहे, योग चलते रहे। मुनि जीवन ऐसा ही तो होता है। तपस्रण किए बगैर कर्म नष्ट थोड़ी होते हैं। केवल ज्ञान ऐसे ही थोड़ी आता है, समता का परिणाम। महावीर मुनिराज के बारे में कहा जाता कि वह जिस जगह बैठ जाते ध्यान करने को, उनके परिणामों की विशुद्धि से सूखे सरोवर में जल आ जाता। वृक्षों में फल फूल लगने लगते, षड ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते। ऐसा विशुद्ध परिणामों के साथ महावीर भगवान का योग चल रहा, योग चल रहा। एक कौशाम्बी नगरी महावीर भगवान के आगमन से भी धन्य हुई। और क्या होता है इसके लिए आप आगे सुनेंगे।